बनारस, महादेव की नगरी वाराणसी, भारत का स्पिरिचुअल कैपिटल काशी, जहां लोग भक्ति और मुक्ति दोनों के लिए आते हैं। तो चलिए आज मैं आपको काशी के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों और मठों की ओर लेकर चलती हूँ। हाय गाइस, सो आई एम एट भारत माता मंदिर, लिखा है मदर इंडिया टेम्पल। तो ये भारत माता मंदिर है और यहाँ पे कोई भी मूर्ति नहीं है। यहाँ पर आपको भारत का मैप दिखेगा, अनडिवाइडेड इंडिया का मैप दिखेगा। द टेम्पल इज़ मेड ऑफ स्टोन एंड द कार्विंग्स आर मेड ऑफ मार्बल। बहुत ही सुंदर तरीके से कार्व करके पूरे भारत का मैप बनाया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे पूरी डिटेल्स लिखी हुई हैं। द बिल्डिंग वॉज डिजाइंड बाय फ्रीडम फाइटर बाबू शिव प्रसाद गुप्ता एंड वॉज इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी इन 1936। इट इज़ अ मैप ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, अखंड भारत का मैप है, कार्व्ड इन मार्बल। द मेन बिल्डिंग इज़ डबल स्टोरेड। 30 मूर्तिकारों, 25 कारीगरों ने 11 बाय 11 का 762 संगमरमर के पीसेस को लेकर बनाया है। So now I'll just show it to you and then we'll go inside. अगर आप ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो शायद आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वहाँ पर अलग अलग चीज़ों को मार्क किया हुआ है। हिमालय की चोटियों को लेकर 450 चोटियाँ दिखाई गई हैं। 2000 फीट के हिसाब से ऐसे कुछ लेवल किया गया है। ऐसा नहीं है कि बस किसी भी तरीके से काट दिया गया। इवन सी लेवल से लेके हर एक चीज़, सी लेवल से इतने हज़ार फीट ऊपर ये है, उसके बाद इतने हज़ार फीट ऊपर ये है, फिर इस चोटी से इस चोटी की ऊंचाई इतनी है, उस हिसाब से बाई स्केल ये काट कर बनाया गया है। मतलब एकदम कहते हैं कि अगर जब इसमें पानी आता है, जब भी अगर इसमें आप पानी डालेंगे तो आपको बिल्कुल सी लेवल और ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ऊपर एक और फ्लोर है जहाँ पे आप जा सकते हैं और आराम से ये चीज़ें पूरे ऊपर से अच्छे से देख सकते हैं। और एक अंडरग्राउंड भी जा सकते हैं, बिल्कुल आपको एकदम सामने से दिखेगा, बिल्कुल सी लेवल दिखेगा। अखंड भारत का मानचित्र है और बहुत ही जानकारी वाली जगह है। मतलब देखने के लिए अगर कोई आता है तो बस कहेगा कि अच्छा ये बस एक भारत का मैप है, लेकिन उसमें बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स हैं। तो आकर आप जब चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं और देखेंगे कि कितनी सटीक, कितने डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है और बनाया हुआ है, और कितने ऊंचाई जो डिफरेंस है उसमें पहाड़ों की चोटियों को काटा हुआ है, जिनकी ऊंचाइयां जान चुके हैं उन सारे पहाड़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है, ओशंस को इंक्लूड किया गया है। इट इज़ वेरी वेल डिज़ाइंड, बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही डिटेल में बनाया हुआ मैप है। हमारे अखंड भारत का एक मैप है। सो दिस इज़ भारत माता मंदिर। त्रैलंग स्वामी,
एक योगी जो अपनी मिस्टिकल स्पिरिचुअल पावर्स के लिए प्रसिद्ध थे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज उनकी आयु लगभग 300 वर्ष थी, जिनमें से 150 वर्ष उन्होंने वाराणसी में बिताए। कहा जाता है कि इस विशाल शिवलिंग को गंगा जी में से निकालकर त्रैलंग स्वामी ही लाए थे। रामकृष्ण परमहंस से लेकर लहरी महाशय तक इनके साथ सबने समय बिताया और ध्यान भी किया। यहाँ नीचे अंडरग्राउंड में एक महासमाधि रूम या मेडिटेशन हॉल है, जहाँ की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। पंचगंगा घाट के पास भगवान सूर्य ने एक शिवलिंग और एक देवी की मूर्ति को स्थापित किया और प्रार्थना करने लग गए। बहुत अधिक इंटेंसिटी होने की वजह से उनका तेज और हीट दोनों बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद महादेव और माता पार्वती आए और उनको वरदान दिया। महादेव ने कहा कि माँ को मंगला गौरी और भगवान सूर्य को मयूखादित्य के रूप में पूजा जाएगा। तो जब आप यहाँ आएंगे तो माँ के साथ साथ बनारस के 12 आदित्यों में से एक आदित्य के भी दर्शन हो जाएंगे। संकटा माता मंदिर बनारस के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। अंदर जाते ही एक बड़ा सा परिसर है जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इस मंदिर को 18वीं शताब्दी में बड़ौदा के राजा ने बनवाया था और लोग यहाँ संकट से बचने या उसे कम करने के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर दुर्गा माता मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर, ये सब आपको वाराणसी सीरीज के व्लॉग्स में मिल जाएंगे। आइए चलते हैं काशी के सबसे पुराने मठों में से एक जंगमवाड़ी मठ में। जंगम का अर्थ है शिव को जानने वाले और वाड़ी का मतलब घर या रहने की जगह। तो शिव को जानने वालों के रहने का स्थान है जंगमवाड़ी, जिसकी स्थापना 6ठी शताब्दी में हुई थी। इतना बड़ा परिसर जहाँ इतने सारे शिवलिंग हैं कि कभी गिनती ही पूरी नहीं हो पाई। जैसे हम पिंडदान करते हैं ना, वैसे ही दक्षिण भारत के एक वर्ग की परंपरा निभाते हुए यहाँ पितरों की आत्मा की शांति के लिए शिवलिंग दान किया जाता है। आप बनारस आएं तो गदौलिया में स्थित इस मठ में जरूर जाएं। किधर है? ऐसे घूम के 2 सीढ़ी है और टब है। थैंक यू। क्रिया योग को वापस से स्थापित करने में एक बहुत बड़े स्तंभ थे, एक बहुत बड़े इम्पोर्टेंट इंसान थे लहरी महाशय। मुझे लगा कोई आश्रम होगा, कोई मठ होगा, कुछ होगा, बट आई जस्ट फाउंड हिज हाउस जहाँ पे सुबह शाम ऐसे पूजा होती है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप पूजा कर सकते हैं मेरे पीछे, लेकिन ये खुला नहीं है। फेस्टिवल्स के समय में ये जगह खुलती है, बट देयर इज़ नथिंग एल्स, यू कैन नॉट गो इनसाइड, ताला लगा है। और अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप ऑब्वियसली आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। पूरा कॉन्वर्सेशन है वो रिटन आउट है, सब कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं अंदर जाती तो और भी चीज़ें आप लोगों को दिखा पाती, सब कुछ बता पाती, लेकिन मैं जो कॉन्वर्सेशन है उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट में डाल दूँगी, ताकि आप इनके बारे में ज़्यादा जान सको, पढ़ सको और समझ सको कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर जो है वो कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कब हुआ, वो क्या है। बनारस में शिव व्याप्त हैं।
हर गली में मंदिर है और मैं कोशिश करूँगी कि आपको और ऐसे स्थान दिखा पाऊँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में।